नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर आधारित वीडियो श्रृंखला के दूसरे भाग को लेकर। दोस्तों, वीडियो श्रृंखला के इस भाग में हम लोग भारत के कुछ ऐसे सांस्कृतिक स्थल जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है आगरा का किला, जिसे 1883 ईस्वी में यूनेस्को ने यह 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल, खास महल मौजूद हैं। इसी कड़ी में अगला है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, जिसे यूनेस्को ने 1993 ईस्वी में ही अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अवस्थिति, ये गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। गुफाओं की संख्या, इसमें कुल 29 गुफाएं हैं जो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनमें 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला है नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। इसे 2016 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के एक मठ और शैक्षणिक संस्थान के अवशेष के रूप में है। इस विहार के पुरातत्व में स्तूप, मंदिर और विहार, जिसे आवासीय या शैक्षणिक भवन भी कह सकते हैं, के साथ स्तूप, पत्थर व धातु पर मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। अगला है सांची का बौद्ध स्मारक, जिसे 1989 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यह वर्तमान में अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभयारण्य है, जो 12वीं शताब्दी तक भारत में एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। इसके स्तंभों, प्रासादों, मंदिरों और मठों का निर्माण अलग अलग राज्यों के द्वारा अधिकांश पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। अगला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। इसे 2004 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया था। इस उद्यान में प्रागैतिहासिक काल में बनाए गए प्रारंभिक हिंदू राजधानी का एक पहाड़ी किला और 16वीं शताब्दी में निर्मित गुजरात राज्य की राजधानी के अवशेष हैं। इन अवशेषों में 8वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच महल, धार्मिक इमारतें, आवासीय परिसर, कृषि आदि अवसंरचनाएं भी शामिल हैं। कालिका माता मंदिर पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां पूरे वर्ष बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। फतेहपुर सिकरी, जिसे 1986 ईस्वी में 1986 में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। इसका निर्माण सम्राट अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया गया था।
फतेहपुर सिकरी छोटी अवधि के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी भी थी। इसमें भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद सहित कई अन्य स्मारक भी हैं। अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। इसे वर्ष 2004 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। भारत में विक्टोरिया युगीन गोथिक वास्तुकला का विकास भारत के पारंपरिक वास्तुकला के साथ मिलकर हुआ है। इस इमारत का वास्तुकार ब्रिटिश वास्तुकार F.W. स्टीवंस थे। विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी यह इमारत बॉम्बे की पहचान है। मध्ययुगीन इतालवी मॉडलों पर आधारित एक उच्च विक्टोरियन गोथिक हाई विक्टोरियन गोथिक डिजाइन के अनुसार इस टर्मिनल का निर्माण कार्य वर्ष 1878 में शुरू किया गया था, जो 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इस वास्तुकला के तहत बनी इमारतों के गुंबज, बुर्ज, नुकीले मेहराब आदि पारंपरिक भारतीय महल वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। अगला है गोवा के चर्च और मठ, जिसे 1986 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची की स्थलों में शामिल किया गया था। गोवा के चर्च और मठ विशेष रूप से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म प्रचार के प्रारंभ का संकेत देते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। इन स्मारकों को एशिया के प्रमुख हिस्सों में मैनुअलिन, मैननर और बारोक कला के प्रसार के लिए जाना जाता है। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं, जिसे 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। एलिफेंटा को धारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्यों की द्वीपीय राजधानी थी। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं में शैव पंथ से जुड़ी शिल्पकला का संग्रह है। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था। अगला ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, जिसके कुछ भाग को 1987 ईस्वी में और कुछ भाग को 2004 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, पेंटिंग और कांस्य ढलाई, ब्रोंज कास्टिंग में चोलों की सटीकता तथा पूर्णता को प्रकट करते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडचोलीसवम में बृहदेश्वर मंदिर और दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगाई कोंडचोलीसवरम के मंदिर और राजराजा द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर के विमान क्रमशः 53 मीटर और 24 मीटर ऊंचे हैं। 53 मीटर और 24 मीटर ऊंचे हैं। अगला है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जिसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1570 में निर्मित इस मकबरे का लंबे समय से सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला उद्यान मकबरा था। यह मकबरा ताजमहल सहित कई अन्य वास्तुशिल्प नवाचारों के लिए प्रेरणा स्रोत था। अगला है
हम्पी में स्मारकों का समूह, जिसे वर्ष 1986 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। यह स्थल विजयनगर राज्य की अंतिम राजधानी थी। विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी के मंदिर और महल को 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़ी बीमाओं, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, विशाल खंभों, भव्य मंडपों एवं मूर्तिकला तथा पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत के विषय शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में, जिसमें हम लोग और भी जो ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।